तो वो वाली बात एक सबको बताना था ना, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्रेगनेंसी को लेकर, वो टेस्ट वाला। वो जो रिपोर्ट में हमको मिला वो ऐसा था। वेलकम बैक टू आवर दुनिया दोस्तों। नए दिन की शुरुआत हो गई है और मेरे आज तबीयत की अपडेट की बात करूं तो मुझे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वो ऐसा जो पेन होता है ना, ऐसा लगता है टॉन्सिल वाला, वो वाला पेन हो रहा है। लेकिन धूप में निकला हूँ तो ऐसा लग रहा है कि राहत मिल रही है। सही में जब से धूप में ऐसा लग रहा है ठीक लग रहा है गले में, और मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि मेरे को ठंड जैसी बुखार लग रहा है ना। कल रात में एसी चालू नहीं किए तो अच्छा फील हुआ। और सुबह सुबह मैं सोचा भी था, सुबह जब 8 बजे दूध वाला आया, घंटी बजा, मैं सोचा भी अरे यार आज अच्छा हुआ यार एसी नहीं चली है। थोड़ी गाली वाली दिया दूध वाले को घंटी बजा रहा था बिना मतलब के। कोई भी घंटी बजाता है और नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप बजाता है। हाँ तो गुस्सा आता है। घंटी मेरे को नहीं सुनना रहता सुबह, लेकिन फिर उसी समय दिमाग में ये भी आया चलो अच्छा हुआ एसी चालू नहीं किए थे। लेकिन ये भी उठी और इसने फिर एसी चालू कर दी क्योंकि उस टाइम पे गर्मी हो रही थी ना, सुबह सुबह गर्मी हो जाती है 8-9 बजे तक। और फिर एसी चालू होने की वजह से मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ी सी बढ़ गई है। तुम भी तो मजे में, मैंने तुमको लगा मैं बंद कर रही हूं, तुमने लेकिन एसी चालू की तभी मुझे नींद आई, नहीं तो फिर मुझे नींद नहीं आ पाती। मेरी ये प्रॉब्लम है, हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है कि एक बार नींद खुल जाए दिन में मेरी, तो चाहे मैं 1 घंटे क्यों ना सोया हूँ, बताऊँ, अगर मैं 6 बजे भी सोया हूँ और 7 बजे मेरी नींद खुल गई तो फिर मैं 7 बजे वापस से नहीं सो सकता। सर्किट हो गया। तो मतलब ये क्या है, दिमाग में ऐसा रखो कि सोना ही है तो सो जाएगा इंसान। मैं तो वॉशरूम से जाके लड़ाई करके किसी से बात करके उसके बाद वापस आके सो सकता। और ये वाली थिंकिंग मेरी ना एसी के साथ हो गई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एसी चालू नहीं है तो मैं सो ही नहीं सकता। ये बहुत गंदी लत कहो, आदत कहो, और ऐसा लगता है एसी चालू है तो सो ही जाऊंगा और मैं सो जाता हूँ। ये बहुत गंदी आदत होती है। इसलिए लोग, पुराने लोग बोलते हैं ना कि एसी वेसी में नहीं सोना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। शायद यही रीज़न है, उसकी लत लगती है और एसी की वजह से देखो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। और आजकल बेमौसम भी बहुत कुछ हो रहा है। बिना मौसम के 2 दिन अभी बारिश हो गई और आज तो खैर कड़क धूप। हाँ, बारिश के बाद कड़क धूप। वैसे ये जब ज़्यादा दिन की गर्मी बची नहीं है ना। अब बारिश एक बार मुंबई चालू हो जाए ना तो फिर चिल्ड हो जाते हैं इंसान, जब पानी ज्यादा ना भरे तब तक। ज़्यादा दिन की इन द सेंस आज कितनी तारीख हो गई? आज जितनी भी हुई है, हम मई के मिड में आ चुके हैं लगभग। और मई खत्म हो जाएगा, जून के 10 दिन, यानी यही कोई 25 यानी 1 महीने मैक्सिमम 1 महीने और झेलना है इस गर्मी को, और फिर आ जाएगी बारिश। और ठंड के टाइम पे भी नॉर्मल ही गर्मी रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि ओवर ठंड पड़ी ओवर गर्मी होगी। ठंड के टाइम पे भी दिन में गर्मी रहती है यहाँ। अरे नॉर्मल ठंड रहती है सब, ठंड के टाइम में नॉर्मल गर्मी नहीं बोलेंगे। मतलब दिन में गर्मी, रात में ठंड थोड़ी सी। बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, नए नए आते हैं, उनको लगती है बारिश अच्छी, लेकिन बारिश बाहर निकलो तब समझ में आता है असली क्या होती है। हर जगह पानी ही पानी। मुंबई की बारिश बड़ी खतरनाक है। लेकिन एक शुरू होती है ना तो 5 दिन नहीं रुकती है। पिछली बार एक बार शुरू हुई 4 दिन तक पानी नहीं रुका था। यहाँ पे ये जो है ना, ये पेड़ है ना, ये जो लंबा वाला दिख रहा है, इस पेड़ के जस्ट उस पार एक नदी है जो कि हाइट में काफी ज्यादा लो है। वो नदी का पानी जहाँ पर हम चल रहे हैं ना, इतनी दूर यहाँ तक आ गया था, समझ लो, है ना, इतना तो आ गया था। और डर लग रहा था ये क्रॉस करके रोड तक ना पहुँच जाए। अगर ये हो गया तो क्या होगा? क्या जितनी जल्दी बाढ़ आती है ना उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। हाँ, खत्म भी हो गया। हाँ, ये घबरा गई थी। हाँ, ये सचिन सब लोग बोले अरे गाड़ी वाड़ी हटाओ, नए घर में खड़ी करके आ जाओ यहाँ पे, मतलब नए घर में। मैंने बोला अरे कुछ नहीं होगा, रुक जाएगा, खत्म खेल। और आखिर में वो रुका और खत्म हो गया खेल। फर्स्ट फ्लोर तक बहुत बार आया है। फर्स्ट फ्लोर जिसका घर है ना, वहाँ तक लगभग पानी आया है, कई बार आया है। मतलब यहाँ से शुरू होके जैसे ये बिल्डिंग है, इसके फर्स्ट फ्लोर तक आ गया पानी। इंसानों की पट्टी उधर पता नहीं, इंसानों की पट्टी दिखती है उधर। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, देखती हूँ इतना यहाँ पे जाते हैं क्या? कितना इतना कौन इंसान करता है यार? कोई होगा दानव टाइप का जो इतना करता हो। तक चल जा, कुत्ते करते हैं वहाँ पर जाएंगे, इंसानों की तरफ नहीं जाएंगे, जहाँ कुत्ते करते हैं वहाँ जाएंगे। कुत्तों की पट्टी की तरफ तू किया कर पट्टी। अच्छा, कुत्तों की पट्टी देख के इतना वो नहीं आता है ना, घिन नहीं आती जितना इंसानों की देख के आती है ना, क्योंकि उनका काला सूखा टाइप दिखता है ना। इंसानों की देख के ज्यादा आती है। एक्सप्लेन करे बेचारा, कोई खाना खा रहा है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आपको किसकी पट्टी अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में बताइए। और कुत्तों की पट्टी की स्मेल उतनी नहीं समझ में आती, मतलब दूर से है। इंसानों का दूर से अलग ही कीड़े मंडराएंगे वहाँ पर।
और अलग ही स्मेल फैली रहती है यार। कुत्ते बेचारे थोड़ी सी करते हैं, इतना इतना काला काला कर देते इंसान कितना करते हैं। तुमको कैसे पता? आ गए हम कुत्तों की पोटी लैंड की तरफ। ये हमने नाम रखे हैं अपना, हमारे टक्कू का पोटी लैंड है ये। क्यों टक्कू यहाँ पे करता है ज्यादा? हाँ टक्कू जाता है। ये देखो ये गड्ढा हमने टक्कू के लिए खुदवाए हैं। ये टक्कू जाएगा पोटी करेगा गड्ढे में बस। लोग सीरियस ना ले ले भाई। यहाँ पे देखो जामुने की बेर है यार, ये बेर या जामुन कुछ तो है, गिरे रहते हैं काले काले। हाँ? अब इसको कोई पोटी ना समझ ले, बेर है जामुन कुछ है। जामुन बेर है। हाँ। ये देखो ये और इसका पेड़ पेड़ है ना, ये पेड़ है ऊपर, तो पेड़ से निकलता है। कौन सा पेड़ है? तुमको तो पेड़ों की बड़ी समझ है। ये बेर का पेड़ है, बेर का है। अरे तो बेर के पेड़ से जामुन क्यों गिरेंगे यार? जामुन नहीं, ये बेर ही है वो। तो जामुन क्यों बोल रही थी? जामुन ऐसे बोल रही थी, बेर ही है इसलिए। मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि बेर के पेड़ से जामुन क्यों गिरेगी। अरे बेर ही गिराई है, ये इसी का तो तुमने जामुन क्यों? अरे निकल गया मुंह से यार, मुंह सिल दो क्या यार, तो हद करते हो। मेरे मुंह से निकल गए भैया। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से। ए भगवान मैं तो मर ही जाऊँ। टोकर ना बन जाओ अभी तुम खड़े खड़े। मेरा गला भी बैठ रहा है पता। हाँ तो उठा देंगे घर पे चल के। चलो चलो उठाते हैं, चलो। उठाने की एक दवाई है वो लेके आना पड़ेगा। ऐसे उठा दूंगा तो ऐसे बोलो उठ जा, ऐसे उठ उठ उठ, ऐसे उठ ऐसा उड़ जाएगा। जाता है क्या? हाँ तो उड़ देखो किसी जाएगा। का गला बैठे तो जिया को ऐसे बुला लेना, वो उठा बुला लेना, डालेगा। मैं उठा दूंगी। तो भाई हम लोग अपना काम वगैरह करके टक्कू को नीचे घुमाने लेके आ गए हैं। अभी हम लोगों ने टक्कू का 3 टाइम का घुमाने का कर दिए हैं, जैसे एक दिन में सुबह, हाँ फिर एक शाम के टाइम और एक रात में। बस शाम वाला थोड़ा सा हल्का सा और पहले करना है। हाँ थोड़ा 1-2 घंटे हल्का पहले, हाँ। कि जो रात का है वो कुछ गैप 5-5, 6-6 घंटे का गैप हो जाए उसका, हाँ। ऐसा वाला। हम लोग यहाँ पर बैठ के पंचायत देख रहे हैं, मम्मी पापा सबको अच्छी लग रही है जी, यहाँ पे एडिट कर रही है। इससे पहले अपन ने ग्राम चिकित्सालय देखे थे ना। आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है? आपको ग्राम चिकित्सालय लगी थी कि ये चिकित्सालय? और मम्मी आपको? दोनों अच्छी है, फिर भी ज्यादा अच्छी थोड़ी। ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ ये थोड़ी धीरे धीरे देखो तो लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है ना। क्योंकि इसमें प्रॉपर सब हाँ दिखा रहा है। इसमें स्टेप, उसमें फास्ट की है बहुत। फास्ट की, और वहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड था। हाँ। सब गांव वालों का ये थोड़ी लंबी है ना, वो छोटी थी। जुड़े हुए सब। हाँ मेरी कोई टी शर्ट दो। हाँ ये ला दी, और बैठो तुमसे बात करनी है थोड़ी। क्या बोलो? मेरे को ये पूछना था कि तुमको कई बार ऐसे मन में ऐसा बैठे बैठे ऐसी गिल्ट फीलिंग जैसी नहीं आती कभी कभी? क्यों गिल्ट फीलिंग आएगी? मतलब कभी कभी ऐसा अचानक से दिमाग में नहीं आता कि ऐसा हो गया होता तो वैसा होता, लाइफ में ये चीज़ कर ली होती तो वो कर ली, वो हो जाता, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कभी? नहीं, पहले होता था। क्या पहले ऐसे? मैं बहुत ऐसा 2-3 साल तक थोड़ी डिप्रेशन टाइप चीज़ें में भी रही हूँ, और पहले बहुत ज़्यादा होता था कि काश ये कर ली होती तो ये मिल गया होता, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से मैं स्पिरिचुअल हुई हूँ ज़्यादा दिल से, अंदर से, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान रोज़ मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है बहुत ज़्यादा वही स्पिरिचुअल है, मन से भी इंसान स्पिरिचुअल होता है। जब से मैं भगवान के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानी हूँ, तब से मुझे मोह माया खत्म हो गया ज्यादा ही। मोह माया नहीं, मोह माया मतलब कि तो मोह माया, गिल्ट, किसी चीज के लिए पछतावा होना कि काश ये कर ली होती तो ऐसा हो गया होता, वो सारी चीजें मेरे दिल से खत्म हो चुकी है। अब मैं बहुत चिल्ड रहती हूँ, बिंदास रहती हूँ। मेरे को ना आए दिन ऐसा होते रहता है, मतलब बैठे बैठे कई बार कभी भी ऐसा दिमाग में आ जाता है यार, जैसे अभी बैठे बैठे क्या आया था पता है? मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा? क्यों? क्या आया होगा मेरे दिमाग में? पता नहीं है तुम्हारे फिर भी चलो, तुम मेरे को कितना जानते हो? एक्टिंग के चक्कर में कुछ आया होगा। तुम कितना जानते हो मेरे को? इतना ही? क्योंकि ज्यादातर तुमको तो पहले ऐसे ही आता था। पहले मतलब हाँ पहले ऐसा आता था कई बार की एक्टिंग में ही, हाँ ऑडिशन दे दिया होता तो ऐसा होता, ऐसा ऑडिशन बना लिया तो वैसा होता, लेकिन एक्टिंग का अभी नहीं आता। अभी क्या आया होगा यार? अभी तुमको पता है क्या आया होगा? हाँ। कि ये घर 2 BHK का नहीं 3 या 4 BHK का होता। अरे वो चीज से थोड़ा ओवरकम कर लिया हूँ। अभी मेरे को बैठे बैठे क्या आ रहा था पता है? कि काश लाइफ में एक बार मेडिकल पढ़ लिया होता। वो तो मुझे भी बहुत टाइम तक लगा था पहले। हाँ। वैसे और ये वाला चस्का तुम मेरे मुंह से कितने साल से सुन रही होगी हाँ, ना। और हर बुक भी ला के रख ली थी एक टाइम पे। हाँ। पढ़ाई करने के लिए, एक टाइम पे लेकिन नहीं मतलब कर पिछले साल वाला ही जो नीट आने वाला था, अभी हाँ। नीट बहुत नजदीक है, तो जब भी नीट ऐसा पास में आ रहा होता है ना, तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है 2025 का नीट होने ही वाला है। तुम चाहते तो तुम हर कर साल। सकते थे। हाँ। क्योंकि जो तुमने इंजीनियरिंग किया है इतने हाँ। साल तक,
उतने साल तुम मेडिकल आराम से कर सकते थे। हाँ, पढ़ाई मतलब तुमको करना ही थोड़ा था ना। 2-3 साल इंटर्नशिप में लाके थोड़ा और ऊपर बस। हाँ, तो ऐसा कुछ मतलब खास फर्क नहीं पड़ जाता। लेकिन आज शायद फिर डॉक्टर होते तो यूट्यूबर नहीं होते। ये हाँ। भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में इतना छापने लगते हैं पैसे और अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बाकी चीजें करने के लिए इतना सोचते भी नहीं है। अपनी लाइफ हाँ, में बहुत चिल्ड रहते हैं, चिल्ड बिजी भी। शायद बहुत ज्यादा हो जाते हैं और चिल्ड भी रहते हो इतना आजकल के। वैसे बहुत सारे जो MBBS पढ़ रहे बच्चे हैं, हाँ, जो 2nd ईयर 3rd ईयर 1st ईयर में होते हैं, वो लोग भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के रील आजकल वीडियोस ये सब होते देखा। हैं, आजकल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान ही होता। क्योंकि तुम्हारी सोच मुझे पता है, तुम नहीं होते। क्योंकि तुम अगर डॉक्टर बन गए होते ना तो तुम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी ही करते। तुम अपने पेशेंट को देखते, तुम अपना जहाँ पे जितना कमा रहे उतने में खुश रहते तुम। ऐसा वाला तुम्हारा, तुम और ये सब हाथ पैर नहीं मारते, ये सब चीजें नहीं करते। लेकिन ये चीज पता नहीं मेरे अंदर से कब खत्म होगी। इतना टाइम हो चुका है, अब ग्रेजुएट हुए, पढ़ाई खत्म हुए, इतने सारे नीट मैंने निकलते हुए देख लिया आंखों के सामने से। कब खत्म होगी ये मेरे चीज? को खुद तुम 1-2 साल पहले फोर्स कर, जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था हाँ। तब मुझे तुम बोल रहे थे कि क्यों कर रही हो, BCom क्यों कर रही हो, वो कर लो, वो कर लो। हाँ, मैंने बोला कि बहुत मुझे बोला था। जस्ट एक सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बस इतना ही चाहिए था मुझे पढ़ाई में कभी इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। सिर्फ था तो मेडिकल में, जो नहीं कर पाई तो उसके अलावा किसी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मुझे। पता नहीं, ये चीज शायद मेरे अंदर से, मेरे को ऐसा लगता है अभी नहीं, जब मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा ना तो कोई ऐसा नीट नजदीक आ रहा होगा, पता नहीं तभी नीट रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन तब आ रहा होगा ना तब भी ऐसे लगेगा कि काश कर लिया होता। मुझे पता क्या लगता है, तुम्हारे बच्चे शायद ऐसा हो गए, हाँ। बच्चे वो कर लिए तो तुम्हारी शायद वो चाहत खत्म हो जाएगी। हाँ। क्योंकि एक टाइम बाद बच्चे होते हैं ना तो माँ बाप बच्चों के लिए जीने लगते हैं, अपने हो लिए जीना सकता है। छोड़ देते हैं। तो तुमको ऐसा लगेगा बाई चांस बच्चे के अंदर ऐसा रहा, उसने कर लिया, तुमको लगेगा कि हो गया यार, जो चाहता था वो तो हो गया। हाँ। क्योंकि बच्चे जो करते हैं माँ बाप को ऐसा लगता है उसमें खुशी मिल जाती है। हो सकता है, ये हो सकता होता होगा। अभी तो माँ बाप बने नहीं है भाई, तो ये वाली फीलिंग मालूम नहीं है। हो सकता है जो लोग देख रहे हैं, अगर आप में से कोई पेरेंट्स है, हाँ। पेरेंट है मतलब आपका कोई बच्चा है, तो क्या आप मतलब अपने सपने बच्चों को पूरा करते हुए देखते हैं? आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ। बच्चे आपके सपने पूरा कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ। और अभी इतना डॉक्टर मेडिकल ये सब सारी बात हो ही रही है, हाँ। तो वो वाली बात एक सबको बताना था ना, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्रेगनेंसी को लेकर। हाँ, बताती हूँ। विद टेस्ट वाला, टेस्ट वाला जो किए 1 किलोमीटर दूर क्यों बैठी हो? पास में उधर आओ आके ना। बैठती हूँ ना मैं, अच्छे से बैठती हूँ, प्रॉपर क्वालिटी भी थोड़ी अच्छे से है। वहाँ पे मुझे पता है तुम ढंग से नहीं दिखा रहे हो। अरे यहाँ पे उल्टा ढंग से नहीं आएगा, फिर भी बोलो चलो। हाँ, तो वो जो हमने टेस्ट करवाए थे सारी चीज़ों की, कि अगर हम प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं और तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब मुझे मेरे एज के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन वो जो रिपोर्ट में हमको मिला वो ऐसा था कि अगर हमारा मतलब अभी 1-2-3 साल तक भी बच्चा नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ उसके लिए सही हूँ, मैं कंसीव कर सकती हूँ। ऐसा मतलब रिजल्ट अच्छा है। अब इसके बारे में ज्यादा क्या ही डिस्कस करना। हाँ। बहुत सारे लोग कमेंट में, मैसेज में पूछ रहे थे, तो मैं सोचा चलो बता ही देते हैं आज कि वो रिपोर्ट जो थी वो सही है। इससे एक आइडिया मिल जाता है कि कितना अपन को टाइम है हाँ। कंसीव करने के लिए, कितना नहीं। तो आप में से भी कोई अगर जिनकी नई नई शादी हुई है वो टेस्ट को ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। बहुत इजी है और बहुत सस्ते में हो जाता है। हाँ। उसकी स्टार्टिंग आई थिंक 699 से लेके 2,500-5,000 अरे वो 6,000 तक भी होती है। 699 लिखते हैं खाली, लिखते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस रहता है। हाँ मतलब अगर कोई जैसे छोटा कि- शहर है वहाँ हाँ, तो सस्ता हो वहाँ जाएगा। सस्ता रहेगा ना, लेकिन वो 5-8 हजार तक भी जा सकता है, कम से लेके ज्यादा तक ऐसा रहेगा। तो और क्या अब इस वीडियो को अपन, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खत्म कर देते हैं। हाँ। थोड़ा सिंपल सा हो गया, बातचीत वाला ज्यादा वीडियो हो गया, लेकिन ठीक है, हम लोग को इस तरह के वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है। दिनचर्या वाले तो हम बनाते ही रहते हैं, डेली रूटीन वाले, है कि नहीं? लेकिन कई बार ऐसी चीजें शेयर करना रहता है आप लोगों से, तो इसके थ्रू कर लेते हैं। वही तो, दिल में कुछ रहता है ऐसा कि बताना है तो बता देते हैं। हाँ। बाकी अगर इस चीज का जवाब है तो बताओ कि वो मेरा जो दिमाग में है वो मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, वो कब खत्म होगा, कोई इलाज है तो। बाकी चलो, अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तक उधर बाय बाय सुन के टेंशन में आ गया। बाय बाय सुन रहे, सोच रहे क्या क्या भाई? बाय बोल रहे हैं? क्या भाई? अभी तो आए हम घूम के। हाँ, वो अभी अपने टेडी से खेलने पे वो है। आजा आजा ऊपर लेके आजा, टक्कू टेडी ऊपर लेके आजा। क्या हो गया? बहुत जोर से लगा, पूरा लाल पड़ गया, नस खड़ा हो गया। बॉटल वहां पे रखती है, वहां पे।
जहाँ पे दरवाजा खोलते से टकराएगी गिर जाएगी। गिर गई बोतल, लग गई। दुख रहा वैसे ही नाजुक कर ली एकदम। दुख रहा है।